हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारे दिल्ली के रहने वाले एक प्रिय सब्सक्राइबर सिड भाई के लिए डेडिकेटेड रहेगा। उन्होंने आज से हमसे 6 महीना पहले रिक्वेस्ट किया था कि सर जी एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें कि ये बताया हो कि ब्रेकअप से मूव ऑन कैसे करें या फिर ब्रेकअप के बाद नई ज़िंदगी का शुरुआत कैसे करें। तो सिड भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों कि आप ब्रेकअप से कैसे मूव ऑन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ब्रेकअप से मूव ऑन करना है तो आपको एक कड़वी सच्चाई स्वीकार करना पड़ेगा, और इस कड़वी सच्चाई के अलावा ब्रेकअप से मूव ऑन करने का कोई दूसरा तरीका अवेलेबल है ही नहीं। जो भी आपको बता रहा है कि आप ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, वो आपसे झूठ बोल रहा है। दोस्तों, आप ये जान लीजिए कि अगर आपको ब्रेकअप से मूव ऑन करना है तो एक ही उपाय है। आप अभी तक जिस प्रकार के रिलेशनशिप में थे, मतलब कि आप अभी किसी के बॉयफ्रेंड थे या अभी तक आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी, ठीक है। अगर आप एक लड़की हैं तो आप अपने बॉयफ्रेंड को लीजिए, और अगर आप एक लड़के हैं तो अपने गर्लफ्रेंड को लीजिए। मैं दोनों के लिए पॉइंट बोल रहा हूँ, ठीक है। मेरा पॉइंट दोनों के लागू होगा। सबसे बड़ा कड़वी सच्चाई ये है कि आप एक नया गर्लफ्रेंड खोज लीजिए या फिर एक नया बॉयफ्रेंड खोज लीजिए। अगर आप शादी के रिश्ते में थे, हस्बैंड या वाइफ, तो दोनों को आपको मैं सलाह दे रहा हूँ कि आप एक नया वाइफ खोज के ले आओ या फिर एक नया हस्बैंड खोज के ले आओ। इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है। कड़वी सच्चाई है, लेकिन स्वीकार करना पड़ेगा। कड़वी सच्चाई क्यों है वो आपको साइकोलॉजी के टर्म्स से समझाने जा रहा हूँ। दोस्तों, अब्राहम मेस्लो ने हायरार्की ऑफ नीड्स नाम से एक पिरामिड दिया गया था, जिसमें कि इंसान की कुछ मूलभूत ज़रूरतें होती है, उसके बारे में उन्होंने इसमें बताया था। सबसे पहले कॉमन जो ज़रूरत है, खाना होता है, पानी होता है, शेल्टर होता है, हवा होता है, ठीक है, ये सब के बारे में बताया था। लेकिन इस पिरामिड का जो थर्ड पार्ट होता है, उसमें लव एंड बिलोंगिंग नाम से इंसान की मूलभूत ज़रूरतों के बारे में बताया गया है, ठीक है दोस्तों। तो फिर आप समझ लीजिए कि ये पिरामिड झूठ नहीं बोलता। हो सकता है आप अपने आप को मैनिपुलेट कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि नहीं उसके बिना में गुजारा चल जाएगा। दोस्तों, आपका लाइफ में एक पार्टनर के बिना गुजारा नहीं चलने वाला है, ठीक है दोस्तों। ये पॉसिबल है कि शादी के बिना आपको गुजारा चल जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको शादी ही करना है, लेकिन आपको अपनी लाइफ में किसी न किसी की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। अब ज़रूरत किस प्रकार से पड़ेगी, कैसे पड़ेगी, और जो अब्राहम मेस्लो का हायरार्की ऑफ नीड पिरामिड है, जिसमें कि लव एंड बिलोंगिंग के बारे में बताया गया है, अब इसका एग्जाम्पल आगे के वीडियो के पार्ट में मैं कुछ मूवीज़ के एग्जाम्पल के तहत आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, आपने सनम तेरी कसम मूवी देखा है, जो कि अभी फरवरी 2025 में रिलीज़ हुआ था। ये आज से 9-10 साल पहले आया था, उस समय फ्लॉप हो गया था, लेकिन अभी फिर से इसको रिलीज़ किया गया था। रिलीज़ करने के बाद ये मूवी बहुत चली थी। आप अगर नहीं देखे होंगे तो इस मूवी को जाके जरूर देखिएगा। मैं कुछ सीन बता रहा हूँ, उससे आप रिलेट कर पाएंगे आप अपनी परिस्थितियों से। दोस्तों, उस मूवी में 3 मुख्य किरदार थे। एक मूवी का जो मेन लीड एक्टर था उसका हर्षवर्धन राणे नाम था, और फिर मूवी में जो हीरोइन थी, हीरोइन का मूवी में नाम था क्या, सरस्वती, शॉर्टकट में सरू, और उसका एक और किरदार था अभिमन्यु। दोस्तों, आपने उस मूवी में देखा होगा कि अभिमन्यु का सरू से शादी होने वाला होता है। अचानक जो अभिमन्यु है शादी से इनकार कर देता है। इनकार करने के बाद हीरोइन तो टूट सी जाती है इतने बड़े सदमे से कि मेरे को छोड़ के कैसे चले गया, इस सदमे से वो टूट जाती है। लेकिन टूटने के पश्चात याद कीजिएगा, उस मूवी में जो हीरोइन थी, उस मूवी के हीरो को लेकर अपने होटल के आलीशान हनीमून बनाने वाले कमरे में लेकर जाती है, और लेकर जाने के पश्चात अचानक हीरोइन जो है उस मूवी के हीरो के साथ रोमांस करना चालू कर देती है। और हीरोइन बोलती है कि कमरा किराए में लेना तो पड़ेगा, क्योंकि पहले से एडवांस पेमेंट किया जा चुका है, अब वो नहीं है तो मैं तुम्हारे संग यहाँ पे रहूँगी। ऐसा बोलते हुए
वहाँ पर पूरा फुल रोमांस का माहौल चलता है। रोमांस के माहौल के पश्चात क्या होता है, एक दिन अचानक सुबह हीरोइन उस कमरे से गायब हो जाती है और गायब होने के पश्चात मूवी का हीरो हर्षवर्धन राणे इधर उधर खोजते रहता है कि हीरोइन कहाँ चली गई। ठीक है, खोजने के पश्चात जो हीरोइन थी एक जंगल में बैठी हुई मिलती है और मिलने के पश्चात पूछता है उस हीरोइन से कि तू मुझे छोड़ के क्यों गई, क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, तो उसके बाद क्या उसको जवाब मिलता है हीरोइन से, मेरा उससे ब्रेकअप हो गया था, तो फिर उस गम को भुलाने के लिए कुछ मिनट मैं तुम्हारे संग बिताई हूँ, दैट्स इट, बस इतना ही है और कुछ नहीं। दोस्तों पॉइंट पकड़िए, हीरोइन को बहुत तेज ब्रेकअप का सदमा लगा था। ठीक है, सदमे के गम को भुलाने के लिए वो किसी और के संग टाइम स्पेंड की, फिर पूरा भूल गई कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। दोस्तों लेकिन आप तो नहीं भूल पा रहे हो ना, क्योंकि आपके साथ उस प्रकार कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ब्रेकअप के बाद आपको भुलाना हो गम, तो इस प्रकार के व्यवहार आपको करना जरूरी है। दोस्तों कुछ और भी मूवीज़ का एग्जाम्पल लेता हूँ। अभी बेड न्यूज़ नाम से एक मूवी आया था विकी कौशल का। ठीक है, उसमें क्या स्टोरी था कि मूवी की जो हीरोइन थी तृप्ति डिमरी, हाँ वो उसने काम किया था। ठीक है, अब अचानक उसमें होता यह है कि उसने पहले एक बॉयफ्रेंड बनाता है विकी कौशल को। ठीक है, हीरोइन विकी कौशल को बॉयफ्रेंड बनाती है। ठीक है, बॉयफ्रेंड बनाने के पश्चात कुछ समय बाद ऐसा होता है कि किसी वजह से जो विकी कौशल है और तृप्ति डिमरी का ब्रेकअप हो जाता है। ठीक है, ब्रेकअप के पश्चात क्या होता है कि अचानक उसको कोई बताता है, अरे तेरा जो पार्टनर है वो तो मूव ऑन कर चुका है, मोबाइल में ये पिक देख, ये किसके संग मजे कर रहा है, क्या कर रहा है, और तू है कि उदास बैठी है। ये सब देखने के पश्चात मूवी की हीरोइन क्या करती है कि जिस मूवी में वहाँ पर वो काम कर रही है और उस काम करने के पश्चात वहाँ पर एक नया होटल में वो ज्वाइन करती है। होटल में, जिस होटल में वो काम कर रही है, और काम करने के पश्चात ऐसे होता है कि उस होटल का एक मालिक होता है। ठीक है, उस मालिक के साथ वहाँ पर अपना आगे का रिश्ता रखना चालू कर देती है। ठीक है, मतलब कि आगे के रिलेशनशिप के बारे में बताऊँ, और इस प्रकार के रिलेशनशिप रखते रखते वो विकी कौशल को भूल जाती है। ठीक है दोस्तों अभी जो करंट में एक मूवी आया है सैयारा। ठीक है, सैयारा का जो कहानी है वो भी कुछ इसी से मिलता जुलता है। ठीक है, मूवी का स्टार्टिंग सीन ही होता है कि हीरोइन हीरो का इंतज़ार करती रहती है मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में, हीरो आता नहीं है, और आने के पश्चात होता यह है कि चूंकि हीरो आया नहीं, हीरोइन डिप्रेशन चली गई थी, अब उसको अपनी लाइफ में मूव ऑन करना था। ठीक है, तो फिर होता क्या है, कुछ दिन तक उदास बैठी हुई थी, लेकिन अचानक उस हीरोइन के लाइफ में एक नया हीरो कदम रखता है, और हीरो जब कदम रखता है तो होता क्या है, अपने पुराने एक्स बॉयफ्रेंड को हीरोइन भूल जाती है। भूलने के पश्चात न्यू बॉयफ्रेंड के साथ नए प्रकार का रिलेशनशिप चालू कर देता है। लेकिन इस प्रकार के रिलेशनशिप चालू करते हुए उसको पता चलता है कि हीरोइन को एक अल्जाइमर्स नाम से बीमारी है, और बीमारी के पश्चात भी हीरो उसका साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। और दोस्तों इस प्रकार का व्यवहार के साथ साथ उसमें एक नया डायलॉग भी बनाया जाता है, क्या, तुम फिर भूलोगी, हम फिर से नए मेमोरीज क्रिएट करेंगे, मतलब दोस्तों नई यादें क्रिएट करेंगे। ठीक है दोस्तों, बात समझ रहे हैं। जो ब्रेकअप आपका होता है उस ब्रेकअप का यादों से काफ़ी गहरा संबंध होता है। दोस्तों ब्रेकअप से ज़्यादा तकलीफ आपको अपने एक्स पार्टनर के साथ बिताए हुए यादें परेशान करती है। दोस्तों आप ये सोच के तरफ उठते हो कि उसके संग उस दिन मैं वहाँ ये कर रहा था, वहाँ ये कर रहा था, वहाँ मैं क्या कर रहा था। ठीक है, आपके दिमाग में लगातार इस प्रकार के ख्याल आते जाता है इस प्रकार का ख्याल। ठीक है, ये यादें ही आपको परेशान करती है। इस प्रकार की
परेशान करने हुई यादों के पीछे ही बहुत सारे बॉलीवुड मूवीज़ में कहानी भी बनी हुई है और बहुत सारे गाने भी बने हुए हैं। अब कुछ फेमस गाने मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आपको राज मूवी का वो गाना याद है, जो भी कसमें खाई थी हमने, वादा किया था जो मिलके। इस गाने के लास्ट में ये पार्ट आता है, क्या तुम्हें याद है? ठीक है। और इसी प्रकार का एक और गाना है, इश्क में तो हर चीज लुट जाती है, बेकरारी बन के हमें तड़पाती है, बस याद 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 बस याद रह जाती है। आपने कुछ ध्यान दिया दोस्तों? याद के ऊपर काफ़ी सारे गाने और काफ़ी सारे मूवीज़ बहुत फोकस डाल रहे हैं। दोस्तों, मतलब समझिए, जो ये याद है, इस याद को ही आपको मिटाना है। और याद रखिए, पूरे MBBS के कोर्स के दौरान और पूरे मेडिकल साइंस के रिसर्च के दौरान आज तक कोई भी ऐसा टेबलेट मिला नहीं है जो कि आपकी याद को एक झटके में पूरा रीसेट कर दे। मतलब कि आपको वो याद होगा कि आपने अपनी एक्स को कैसे प्रपोज किया था, प्रपोज के पश्चात आप अपने एक्स के साथ कहाँ गए थे, किस प्रकार के टाइम स्पेंड किए थे। ये सब यादें हैं जिस यादें को आपको मिटाना जरूरी है। तो मिटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है दोस्तों? एक नया पार्टनर खोजिए। वो नया पार्टनर ही आपके लाइफ में एक नई याद ऐड करेगा। जब नई याद ऐड करेगा तो नई यादों की सहायता से आप पुराने रिश्ते थे उसको भूल जाओगे। ठीक है दोस्तों? अब दोस्तों, वीडियो के आखिरी में मैं कुछ पर्सनल सजेशन भी आपको अपने लाइफ का देना चाहूँगा। दोस्तों, मैंने खुद इस प्रकार का सॉल्यूशन अप्लाई किया है। जब मेरा भी खुद ब्रेकअप हुआ था तो खराब मुझे भी लगा था। मुझे भी एक एक चीज़ का याद आता था कि वह मैं क्या करता था, कैसे करता था। अब मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन दोस्तों, अचानक खुद ऐसा हुआ कि पुरानी एक्स गई, उससे मैंने मूव ऑन कर लिया। मूव ऑन करने के पश्चात मेरी लाइफ में कोई और आई, और कोई और आने के पश्चात मैंने यादों को किस तरह से मिटाया। मेरे दिमाग में यादें थी कि इससे मैं बस स्टैंड में यहाँ पर मिला हुआ था। ठीक है, बस स्टैंड में यहाँ पर इसमें मिल के इस जगह में पहली बार मैं इससे बात किया था। तो फिर जो नई मिली उसको मैं उसी बस स्टैंड में उसी जगह में लाया। ठीक है, और उसी जगह में लाने के पश्चात दोनों उसी कुर्सी पर बैठे, और उसी कुर्सी पर बैठने के पश्चात दोनों ने एक दूसरे से बात करना चालू किया। बात करना चालू करते करते हुआ ये कि पुराना जो याद था, याद मिट गया, नया मेमोरी क्रिएट हुआ। ठीक है, और उसके साथ जब मैं गार्डन गया, ठीक है, तो गार्डन के भी उसी सीट में बैठा जिस सीट में अपनी एक्स के साथ बैठता था। ठीक है, और एक्स के साथ बैठता था, वो यादें उसी दिन वहाँ पर से ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि मेरी लाइफ में नई याद आ गया। नए याद आने के पश्चात पुराने को मैं भूल गया। और चूँकि लव एंड बिलोंगिंग एक मूलभूत पार्ट होता है हमारे लाइफ का, इसलिए हम इससे अलग नहीं हो सकते। सच्चाई कड़वी जरूर है, लेकिन स्वीकार आप कर लीजिए कि आपको मूव ऑन करने का सबसे उचित उपाय यही है जो कि मैंने अपनाया था। अपने लाइफ में एक नया पार्टनर खोज के ले आओ। अगर आप एक लड़की हो या एक लड़का हो जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं, याद रखिए, आपको लाइफ में पार्टनर की जरूरत तो पड़ेगी ही। अरे यार, इसी के ऊपर गाना तक बना हुआ है कि डू यू वांट अ पार्टनर ओ पार्टनर। वो क्या पार्टनर मूवी गाना था ना, वो जिसमें कि सलमान खान गोविंदा के लिए पार्टनर खोजता है, वैसे ही जरूरत आपको ही पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ब्रेकअप से मूव ऑन करना है तो मूव ऑन के तरीके मैंने आपको बता दिया है, और इस तरीके को सीड भाई आप जरूर अप्लाई कीजिए। और अप्लाई करके आपको सफलता मिल गया हो तो जरूर कमेंट कीजिए। ओके सीड भाई, बाय बाय।